हेलो डियर स्टूडेंट, आज ना मैं आपको अब्बा स्कोर के बारे में बताऊंगा। अब्बा स्कोर बेसिकली इसकी स्कोरिंग होती है जिसमें हम जनरल कंडीशन को रिलेट करते हैं, जो भी न्यू बॉर्न डिलीवर होते हैं डिलीवरी को, उनकी कंडीशन को जनरली इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले आपने हमें बताया था डॉक्टर वर्जीनिया अब्राटी, उन्होंने बताया 1953 के अंदर। मैं थोड़ी शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ लाइन के अंदर कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। बेसिकली ये देखा था उन्होंने डॉक्टर वर्जीनिया अब्राट ने कि अमेरिका में इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी इन्फेंट और जनरल जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन थी उनमें तो मॉर्टेलिटी काफ़ी कम आ रहा था, मगर जो न्यू बॉर्न डिलीवर हो रहे थे फर्स्ट 24 के अंदर, उन्होंने उसके अंदर फर्स्ट 24 के अंदर जो मॉर्टेलिटी हो रही थी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिया जो हेल्दी न्यूबॉर्न थे या जो सिक न्यूबॉर्न उन्होंने कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिया सर्टेन ग्रोथ सर्टेन हेल्थ पैरामीटर को रख के, जैसे कि हेल्थ पैरामीटर रख के, जिसको अभी तक हम जिसके बेस पर हम अभ्यास करेंगे ना, जिसको अभी तक हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभ्यास को हम कब हम परफॉर्म करते हैं, एक तो 1 मिनट पर परफॉर्म करते हैं, दूसरा 5 मिनट अभ्यास पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका 1 मिनट वर्क पे हम करते हैं। ये सर्टेन स्कोरिंग होती है जिसमें हम 4 पैरामीटर देखो, तो अपीयरेंस होता है, दूसरा पल्स होता है, तीसरा ग्रामस होता है, ग्रामस या उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, और चौथा एक्टिविटी होता है, और पांचवा रेस्पिरेशन होता है। अगर कोई न्यू नेट अपीयरेंस पे ब्लू है, बिल्कुल ही ब्लू है, हाथ भी ब्लू है, फेस भी ब्लू है, पाँव भी, उसको 0 स्कोरिंग देंगे। पल्स आप फील करो, पल्स बिल्कुल आपको फील नहीं हो रही तो अभी 0 स्कोरिंग है। ग्रेमस मतलब कोई भी स्टिमुलेट दे रहे हो, जैसे कि आप स्टिमुलेट कैसे दे सकते हो, या तो आप सक्शन वगैरह को जेंटल कर रहे हो, या तो अपने पाँव पे पिंच करके पेन देने की कोशिश करो, तो भी वो रिस्पांस नहीं करा, उसको कहते हैं ग्रेमर। वो भी रिस्पांस नहीं है तो 0। अगर बच्चे की कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल बच्चा लिम पड़ा हुआ है तो 0 स्कोरिंग। अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो भी 0 स्कोरिंग। अगर बच्चे की बॉडी पिंक है, ठीक है, बॉडी पिंक है, मस्त सेंटर फेस वगैरह ये पिंक है, बॉडी मतलब चेस्ट पिंक है, एब्डामिन पिंक है, फेस उसका पिंक है, मगर जो उसकी एक्सट्रीमिटी है जैसे फुट हो गया या पाम हो गया वो आपके ब्लू पड़े हुए, तो उसकी स्कोरिंग होती है 1। अगर हार्ट है लेस देन 100 है तो भी 1 स्कोरिंग है। या मगर और दूसरा है कि आप बिल्कुल उसको थोड़ा सक्शन वगैरह करो, उसको थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी दिखा रहा है, थोड़ा सा वीक ट्राई कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे कि ये इसकी ग्रामर्स का स्कोरिंग 1 होगी। अगर सम फ्लेक्शन कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर रहा तो भी 1 स्कोरिंग की। रेस्पिरेशन के अंदर इरेगुलर रेस्पिरेशन है या तो वीक किराए है, ठीक है, एक और चीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पे वीक किराए। अगर वीक किराया है तो भी स्कोरिंग 1 होती है। और अब आते हैं इस यहाँ पे, अगर बिल्कुल बॉडी पिंक है तो 1 स्कोरिंग, हार्ट रेट मोर देन 100 टू 100 है तो 2 स्कोरिंग। ग्रामर्स के अंदर ये है कि गुड रिस्पांस है, सक्शन वगैरह करना, कफिंग स्नीजिंग कर रहा है और पेश करने अच्छे से एक्टिविटी अच्छे से क्राई कर रहा है तो 2 स्कोरिंग है। एक्टिविटी के अंदर अच्छे से फ्लेक्शन कर रहा है, स्पॉन्ड में एक्टिविटी हो रही है, हाथ पाँव है और सबको हिला रहा है तो 2 स्कोरिंग है। रेस्पिरेशन में अच्छे से क्राई कर रहा है, गुड विग्रस क्राई कर रहा है, रेस्पिरेशन कोई इरेगुलर ब्रीथिंग वगैरह पैटर्न भी नहीं है तो 2 स्कोरिंग है। अगर स्कोर किसी बच्चे का घर का 1 मिनट पे आप चेक कर रहे हो, उसके बाद अगर 5 मिनट पे चेक करो, अगर किसी बच्चे का स्कोर 5 मिनट पे अगर 7 से कम है तो हमें हर 5 मिनट पे 20 मिनट तक उसके अभ्यास को चेक करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसका अभ्यास स्कोर 8 से 10 के बीच में तो गुड है, उसमें कोई एक्टिव रिसर्चेशन करने की नीड नहीं है, नॉर्मल जो पोस्ट डिलीवरी केयर होती है वो अपन बच्चे की कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर इसको 4 से 7 के बीच में तो मतलब माइल्ड डिप्रेशन के अंदर है बच्चा, उसमें हमें क्या 4 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले इमीडिएट सक्शन करना होगा, नेजल ओरल दोनों, उसके बाद उसकी बेक को रब करना होगा, सोल को रब करना होगा, जेंटल रबिंग करनी होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन सपोर्ट लगानी पड़ेगी, और हमें ये भी नीड पड़ सकती है कि पॉजिटिव प्रेस जैसे हम लोग के जरिए हम दे सकते हैं, वो भी नीड पड़ सकती है। और बच्चे को ट्राई करके रेडिएंट नॉर्मल के अंदर रखना होगा, क्योंकि हाइपोथर्मिया से भी बचाना होगा बच्चे को। अगर बच्चे का स्कोर यूनिट का स्कोर लेस देन 3 है तो पुअर कंडीशन होती है, सीवियर डिप्रेशन होता है, उसमें हमें ट्रैकिंग एक्टिवेशन वगैरह की करने की नीड पड़ सकती है, फिंगरप्रिंट देने की नीड पड़ सकती है। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है तो कार्डियो मसाज करने की नीड पड़ सकती है। अगर हार्ट रेट मोर देन 60 है, लेस देन 100 है तो हम हंगो वगैरह कर सकते हैं, कार्डियो मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ है ना, आपको मैं एक्सरसाइज वगैरह करवा के बताता हूँ जिसमें आपको आपका स्कोर इवैल्यूएट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमेशा जब भी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप उसको किसी भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ 3 क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन है कि एक आप बच्चे को असेस कर रहे हो 1 मिनट पे, और उसकी जो पैरामीटर है ये है,
इसमें अपीयरेंस उसकी मतलब उसकी बॉडी जो पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है और हार्ट रेट है 130 कि और वीक किराए है और फ्लेक्जन और आर्म और लेग कर रहा है और एक्टिव मूवमेंट ऑफ बॉडी है और किराइंग भी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो उसका आपका स्कोर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ब्लू बॉडी होगी अपीयरेंस पे बॉडी ब्लू होगी तो 0 स्कोर, पिंक बॉडी होगी और ब्लू एक्सट्रीमिटी होगी स्कोर 1 होगा। अगर उसकी बिल्कुल ही मतलब पिंक बॉडी है तो जिसमें कोई ब्लूनेस वगैरह नहीं है तो स्कोरिंग 2 होगी, ठीक है। और दूसरा आता है हार्ट रेट, तो इसकी स्कोरिंग क्या होगी, पिंक बॉडी प्लेस में स्कोरिंग 1 है। हार्ट रेट बिल्कुल नहीं है तो 0। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो उसकी स्कोरिंग होगी 1, हार्ट रेट मोर देन 100 है तो स्कोरिंग होगी 2। तो इसकी स्कोरिंग क्या होगी, इसका हार्ट रेट 130, स्कोरिंग इसको 2 होगी। इस पर इसमें अगर मैंने क्या बता रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं है तो 0 स्कोरिंग, वीक किराए है, इरेगुलर ब्रीदिंग है तो और स्कोरिंग होगी 1। अगर अच्छे से किराया का रेस्पिरेशन अच्छा है तो उसकी स्कोरिंग होगी। इसमें इसके क्वेश्चन के अंदर क्या है, किराया कौन सी वीक स्कोरिंग होगी तो इसकी 1। दूसरा एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर बच्चा बिल्कुल लिम्प है, फ्लैसिड पड़ा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो उसकी स्कोरिंग होगी 2। अगर सम फ्लेक्जन कर रहा है आर्म और लेग की स्कोरिंग होगी उसकी 1। बिल्कुल अच्छे से मूवमेंट कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग होगी 2। इसमें फ्लेक्जन आर्म लेग अच्छे से कर रहा है तो स्कोरिंग होगी 2। ग्रेमस मतलब आप उसको स्टिमुलस दे रहे हो तो बच्चा अच्छे से हाथ पाँव हिला रहा है या वो अच्छे से क्राई कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग होगी 2। इसमें क्या लिखा, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, क्राइंग कर रहा है इंस्ट्रूमेंट तो स्कोरिंग 2। तो स्कोर इसकी कितनी हो गई, ब्लू एक्सट्रीमिटी ये 1 2 3 4 6 ये 8 स्कोरिंग, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि एक न्यूबॉर्न का दोबारा दूसरे न्यूबॉर्न को असेस किया है, उसमें 1 मिनट पे असेस किया, उसका हार्ट रेट 101 तो स्कोरिंग क्या होगी 2 हो गई। साइनोटिक बॉडी और एक्सट्रीमिटी है, मैंने क्या बोला, अगर पिंक बॉडी है ब्लू एक्सट्रीमिटी है तो 1, साइनोटिक बॉडी और एक्सट्रीमिटी है तो स्कोरिंग क्या होगी 0, ठीक है। नो फ्लेक्जन ऑफ एक्सट्रीमिटी, अगर फ्लेक्जन आर्म अच्छी फ्लेक्जन है आर्म और लेग के 2, सम फ्लेक्जन है तो 1, नो फ्लेक्जन है तो 0। स्ट्रॉन्ग किराए नहीं है 0, वीक किराए 1, स्ट्रॉन्ग किराए 2। नो रिस्पॉन्स स्टिमुलस, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ग्रेमस में हमने आपको यह बताया था, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 0। और दूसरा है कि जेंटल स्टिमुला करने पे थोड़ा हल्का सा रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो 1, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है तो 0। अगर बहुत अच्छे से किराया कर रहा है और स्नीजिंग कफिंग कर रहा है सेक्शन पर 2। अब इसकी था क्या था, नो रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स पर तो इसका हो गया 0। तो इतना स्कोर कितना हो गया 4 टोटल, ठीक है। तीसरी हम करते हैं कि एक न्यूबॉर्न को, तीसरे न्यूबॉर्न का प्रोसेस में 1 पे उसमें वीक किराया, मैंने आपको क्या बोला था, किराया नहीं कर रहा है तो 0, वीक किराया 1, स्ट्रॉन्ग किराया तो 0 और 2 सॉरी, तो उसकी वीक किराया तो 0। सम फ्लेक्जन हम मैंने क्या बोला, बिल्कुल ग्रेमस पे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है तो 0, ठीक है। सॉरी ये हम एक्टिविटी की बात करें, सॉरी एक्टिविटी बिल्कुल लिम्प पड़ा हुआ है तो 0 और सम फ्लेक्जन है तो 1, अच्छी फ्लेक्जन है तो जैसे इसमें तो अच्छी तो 2, इसमें क्या था सम फ्लेक्जन तो 1। एक्टिव मूवमेंट ऑफ किराए, एक्टिव मूवमेंट टू किराए एंड उसमें स्टिमुलस पे कह रहा है, एक्टिव मूवमेंट भी कह रहा है एंड किराया कह रहा है, एक्टिव मूवमेंट एंड किराए ऑन स्टिमुलस तो हो गया 2। हार्ट रेट 145 है तो उसका स्कोर हो गया 2। पहला और ऑल ओवर द बॉडी, याद रखिए अपीयरेंस में अगर बच्चा ब्लू है और पेल बिल्कुल येलो पड़ा हुआ है, पेल है, उसको देंगे 0। पिंक बॉडी एक ब्लू एक्सट्रीमिटी तो 1, बिल्कुल ही साइनोटिक बॉडी है तो 0। इसमें क्या पेलार है, पेलार भी आपका बिल्कुल बॉडी हो तो 0 में आएगा तो इसको स्कोरिंग क्या होगी 2 2 4 और 6, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं पर उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना।